मैं कन्हैया में फिर से आ गया। नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार के साथ चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको एक्सपोनेंट चैप्टर ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 से मैं बताऊंगा। 9 बताऊंगा, 9 का 1 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 9 का सब पार्ट 1 2 बताऊंगा, एक एग्जाम्पल का बताऊंगा और भी क्वेश्चन कुछ बताऊंगा। तब मेरे साथ अगले कुछ बने रहिएगा बच्चों। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैथ्स में पकड़ बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर को समझिए और मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साधारण तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपके लिए एक्सप्लेन करके रख दिया हूं, बना करके रख दिया हूं। बहुत सारे चैप्टर्स आप जाके देखिए, चेक कीजिए, पढ़िए, समझिए, जानिए और सीखिए। तो आज मैं आप सबके लिए एक पॉजिटिव लाइन लाया हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुनिएगा और आगे आप उसको उतारने की भी कोशिश कीजिएगा। जब जीत सुनिश्चित हो, जब जीत पक्की हो, तब लड़ाई कोई भी लड़ सकता है। जब जीत सुनिश्चित हो, जब जीत पक्की हो, तब लड़ाई कोई भी लड़ सकता है। लेकिन जब यह पता हो कि हार सुनिश्चित हो, वीर वही है जब उसको पता है कि हार सुनिश्चित है लेकिन फिर भी वो युद्ध के मैदान में कर्ण की तरह उतर जाता है। ऐसे योद्धा को हम सलाम करते हैं और कर्ण अपने आप में महान योद्धा थे। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बताने की कोशिश करते हैं। चैप्टर पे आपको लेकर के जाते हैं क्वेश्चन के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा। अब आपका ज्यादा टाइम हम नहीं ले बच्चों, ये क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड करना है। 4/9 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 का पावर -1 इक्वल्स टू 4/9 का पावर 2x -1। दिस इज अ क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व, मतलब आई एम गोइंग टू सॉल्व। आप मेरे साथ रहिएगा तो इसलिए भी लगा दिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको फिर से रिपीट करते हैं, लिखते हैं एज इट इज क्वेश्चन को। 4/9 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 का पावर -7 बराबर 4/9 का पावर 2x -1। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है और पावर कुछ भी हो बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर कुछ भी हो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम। तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड करते हैं, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड करते हैं। तो देखिए यहां से 4/9, अब ये हो गया 4 प्लस -7 है ना। अब ये हो जाएगा बच्चों 4/9, अब ये क्या हो जाएगा 2x -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस -7। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा और ये 2x -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9, 4 में 7 गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 में 7 गया तो ये -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 7 में 4 गया -3। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एज इट इज लिख दिए 4/9 का पावर 2x -1। ठीक है, तो यहां तक तो ये हो गया, खेला खत्म। अब देखिए बच्चों, देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये LHS की तरफ और RHS की तरफ सेम हो, LHS की तरफ RHS की तरफ सेम हो और प्लस में हो बेस, RHS की तरफ और LHS की तरफ में इक्वल, RHS की तरफ में इक्वल्स टू LHS की तरफ में, LHS बराबर RHS। 4/9 यहां भी है और 4/9 यहां भी है। ठीक है, बेस दोनों का सेम है और दोनों प्लस में है, प्लस 4/9, यहां भी प्लस 4/9, RHS और LHS दोनों की तरफ 4/9 है, 4/9 है। और सबसे बड़ी बात है कि प्लस में है। ठीक है ना, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, अगर ये भी माइनस में रहता, ये भी माइनस में रहता, दोनों एक डायरेक्शन में रहना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। माइनस अगर यहाँ है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में, आप देख सकते हैं प्लस में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्लस में यहाँ भी प्लस में यहाँ भी, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, 4/9 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखिए, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लिखिए, यहाँ पे आप बराबर लिखिए, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका -3 और इधर क्या बच गया आपका 2x -1। ठीक है, इधर बच गया 2x -1, है ना। तो 2x -1 बच गया, तब क्या करेंगे आपका, यहाँ पे ये करेंगे आपको कि यहाँ बराबर लिखेंगे -3
और ये -1 है तो इधर RHS के LHS की तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा और 2x। हम लोग सब जानते हैं कि LHS को हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, सॉरी वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ लिखते हैं यानी LHS की तरफ लिखते हैं, और कांस्टेंट को हम लोग RHS की तरफ लिखते हैं। वेरिएबल को हम लोग LHS की तरफ लिखते हैं और कांस्टेंट को हम लोग RHS की तरफ लिखते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन जो भी हो, लास्ट जो स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल को हम लोग LHS की तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को हम लोग RHS की तरफ कर देंगे। गौर फरमाइएगा बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए, -3 + 1 तो ये हो गया -2, ये हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों -2/2 तो 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया और ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर -1। तो लास्ट स्टेप में आप लिख दीजिए यहाँ x बराबर -1 हो गया। ये देखिए LHS की तरफ ये आ गया x, वेरिएबल इधर आ गया x और -1 आ गया RHS की तरफ। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से बताने के काम किए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते गया वैसे वैसे सॉल्व हो गया अब तक का ये सबसे अलग क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन और बताए हैं ऐसा, ठीक है। तो वहां भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 है, यू कैन गो एंड सी द क्वेश्चन, किस तरीके से मैंने बताने का काम किया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन और बताते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मेरा उद्देश्य है। तो एक क्वेश्चन और इसी तरीके से करते हैं, वो 9 का सब पार्ट 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5/3 to the power -4, 5/3 to the power -4 मल्टीप्लाई 5/3 का पावर -5 इक्वल्स टू 5/3 का पावर 3x, ठीक है। 5/3 का पावर 3x ये क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व होता है उसी प्रकार से मैंने कहा कि और इस तरह क्वेश्चन करवाऊंगा तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। तो एज इट इज बच्चों आप क्वेश्चन लिख दीजिए, 5/3 का पावर -4 मल्टीप्लाई 5/3 का पावर -5, ये क्या हो जाएगा 5/3 का पावर 3x, ठीक है। अब देखिए आगे बच्चों, यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है 5/3 भी है 5/3 भी है, ठीक है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो देखिए यहाँ पे 5/3 है -4 प्लस -5 बराबर 5/3 का पावर 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5/3 -4 प्लस -5 ये क्या हो जाएगा 5/3 और ये 3x, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/3 -9, ये कितना हो जाएगा 5/3 का पावर 3x, ठीक है। आप याद कीजिए पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि अगर बेस सेम हो, यहां भी 5/3 है और यहां भी LHS की तरफ भी 5/3 RHS की तरफ भी 5/3 और दोनों क्या में है, यहां भी 5/3 प्लस में है और यहां भी 5/3 प्लस में है। तो क्या करेंगे बिना कुछ सोचे समझे दोनों को काट देंगे तो बच क्या गया 3x बराबर -9। तो यहाँ पे आइए इसका सॉल्यूशन बच्चों, तो ये क्या बच गया -9 बच गया, किसके बराबर 3x बराबर, ठीक है। तो 3x बराबर -9 बच गया बच्चों। अब ये क्या बच गया x बराबर क्या हो जाएगा -9/3, फिर क्या हो जाएगा ये x बराबर -3 से 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -3। अब इस x को ट्रांसपोज कर दीजिए तो x बराबर इधर हो जाएगा -3, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम डिट्टो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन था, सिर्फ डिजिट में चेंज है, बाकी बात प्रोसेस वही रहता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सीख जाइए, बनाने का तरीका आप सीख जाइए। क्वेश्चन कहीं भी इधर उधर घुमाएगा, डिजिट चेंज करेगा, ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व, है ना। लेकिन आप क्वेश्चन खाली रट के जाइएगा तो एग्जाम में धोखा खा जाइएगा, क्योंकि बाय द वे अगर वो क्वेश्चन आ गया तब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया, तब आप क्या कीजिएगा
तो उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए, बनाने का तरीका सीख लीजिए और प्रैक्टिस जम के कर लीजिए। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं यकीन मानिए कि पहले तो 100 में 100% आप सॉल्व करके आइएगा। अगर नहीं भी सॉल्व करते हैं तो 98-99% तक आप पहुंच ही जाइएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस आपको वहां तक का सफर करवा देगा। ये मैं गारंटी में मैं रिटन स्टेटमेंट दे सकता हूँ, रिटन में लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ। ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा कि सर ने क्या कहा था, है ना। सर मान सकते हैं, भैया मान सकते हैं, वट एवर यू कैन कॉल मी, यू आर यू हैव अथॉरिटी, यू कैन कॉल मी, यू हैव राइट्स, यू कैन कॉल मी। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एक बात याद रखिएगा। अभी जो इससे पहले दो क्वेश्चन मैंने बताया था, वो क्वेश्चन, एक जो मेरे पास बुक है वो आर.एस. अग्रवाल का पुराना बुक है, और अभी आर.एस. अग्रवाल का जो बुक आया है कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, जो नया एडिशन है, पब्लिकेशन जो हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन दे दिया और कुछ नए नए क्वेश्चन दे दिया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पुराने आर.एस. अग्रवाल से बताया, तो उसका अलग क्वेश्चन है। तो और इसका जो नया वाला का 9 का क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को दोनों को एक साथ मर्ज करके आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सब पार्ट 1 सब पार्ट 2 हम बता दिए आपको। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं, समझाते पहले। बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 माइनस 1, 1/2 का पावर -1 है, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज -5/4 का पावर -1। ठीक है, क्या हम अब देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड बी, इसमें 1/2 अपॉन -1, 1/2 का पावर -1, 1/2 का पावर -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का पावर -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट, 1/2 -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का पावर -1 में 1/2 का पावर -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको ये मिल जाएगा -5/4 का पावर -1। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, -5/4 का पावर -1। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या। तो यहां पे देखिए 1 तो लिखिए यहां पे लेट द रिक्वायर नंबर बी एक्स। ऐसा करेंगे, जगह नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले को रब करते जाएंगे, ठीक है, मिटाते जाएंगे। अब आगे देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखिए आगे 1/2 का पावर -1 है ना, मैं चलिए इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का पावर -1 से, तो हमको क्या मिलेगा, -5 का पावर 4 -1। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नहीं पता था, क्या नंबर वो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का पावर -1 में, क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का पावर -1 में कि हमको -5/4 का पावर -1 मिल जाए। तो हमको नहीं कुछ पता था, तो हम x ले लिए, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 का पावर -1 से, तो हमको क्या मिलेगा, आप देखिए। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई, देखिए किसी का भी पावर -1 है तो उसको नेगेटिव में पॉजिटिव में करते हैं, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में करते हैं। कैसे करते हैं, तो a/b का पावर -n है, a/b का पावर -n है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, b/a का पावर सिर्फ n कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके a/b है तो b/a कर देते हैं, जो n नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से आप जाकर के देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं बहुत बारीकी से समझाया हूं, वो अगर नहीं समझ में आएगा तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ऊपर निकल जाएगा, बाउंसर मार देगा आपके लिए। ठीक है ना, कोई फुल टॉस नहीं है, सीधे बाउंसर है, फ्लिपर है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज। अब देखिए यहाँ पर, है ना, अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अब 2 हो जाएगा और 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, तो 4/5 हो जाएगा, पॉजिटिव किए, है ना, और ये आपका ऊपर में चला जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिए, बस यही हो जाएगा। अब यहाँ 2 का पावर 1 है तो 1 ही कर दीजिए,
अब 2 का पावर यहाँ 1 होता है तो वो एक ही चीज है, 2/1 लिखिए या 2 लिखिए। जैसे मान लीजिए कि 2/1 लिखते हैं या इसका आंसर 2 लिखते हैं तो बात तो बराबर है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, है ना। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा भाई, -4/5 हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्व हम यहां करते हैं। इसको सॉल्व हम यहां कर रहे हैं, देखिए बच्चों, है ना। अब यहां पे करने जा रहे हैं तो यहां पे क्या है, यहां पे देखिए इसको यहां से यहां ले आए, ठीक है। 2x का पावर -5 तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, 2x का पावर एज इट इज लिखिए ना, 2x का पावर -4/5, ठीक है। अब लिखिए अगले स्टेप में बच्चों, x बराबर इधर -4/5 है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, x का पावर क्या हो जाएगा, -4/5 मल्टीप्लाई तो 1/2 हो गया, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। और तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए बच्चों ध्यान से, x बराबर -2 और नीचे 5, ठीक है, -2/5 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्या बच्चों, बस इससे मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 -1 और सॉल्व कर दिए। आपको कई बार सॉल्व हम आपको दिखा भी चुके हैं किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी भी कीमत पर मैंने ये संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक वीडियो रोज पोस्ट करना है। और आपको मेरा ये एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रहा होगा कि लास्ट वन मंथ या 20 डेज से लगातार मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत सारी चीज में सिखाने का काम कर रहा हूं और आप सीखने का काम कर रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा बच्चों। और फिर से मैं कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा, दबा के कीजिएगा। सारे लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए कि ये सर है, कन्हैया सर है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स बताते हैं। अगर आपको सीखना है, यू आर इंटरेस्टेड, तो देन आप देख सकते हैं उनका वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो बच्चों इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।